मैं नंबर वाइज नंबर ले लूँगा, सब ने हवाल लूँगा, हवाल एक लंग ते ले लूँगा, सब मुँह दिख रहे हैं, हवाल ले लूँगा सब। जोरदार ताली है, ताली तो बजा दे करो, नेक्स्ट स्वागत होकर है जब। और इसी क्रम में वक्ता के रूप में हमारे बीच में चौधरी भगवती प्रसाद चेयरमैन साहब, और उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपने मुखारबिन से हमें लाभान्वित करें। और जी चौधरी भगवती प्रसाद, अरे मैं सबन ने ले तो रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, ने कहते नेक देर 5 मिनट और लगा लें तो मैं हवाल सबन को स्वागत करवाई दे रहा हूँ। हवाल आज की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण रूप से मना रहे हैं। सबसे पहले मैं नारा दूंगा, आप लोग साथ दें। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। आज के हमारे इस बीच में आए मुख्य अतिथि हमारे भाई योगेश नौबार जी, मैं उनको भी साधुवाद दूंगा कि हमारा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया और समय पर पधारे। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके साथ आए जगबीर सिंह, रोहतास जी, ओमवीर जी, यतेंद्र जी, और उनके साथ जितने आए कालीचरण जी, हरवीर ठेकेदार जी, और यहाँ मंचासीन मेरे सभी भाई, मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जो सामने बैठी जनता, उसको भी नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण वंदन करता हूं। देखिए, मैं थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कहना चाहता हूं, समय कम है, विधायक जी के पास बहुत लेट है। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बताऊंगा। बहुत सी भ्रांतियां बहुत कम शब्द में बताऊंगा। सबसे पहले एक अफवाह थी डॉक्टर साहब के विषय में कि डॉक्टर साहब को राजा बच्चू सिंह ने मारा। आप एक जवाब दे दें कि किसी की मृत्यु 5 साल पहले हो गई और दूसरे का जन्म 5 साल बाद हुआ, क्या वो आदमी जिसकी मृत्यु हो गई उसको मार सकता है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वर्गवास 1996 में हुआ, 1956 में हुआ था, और राजा बच्चू सिंह असेंबली 1961 में 5 साल बाद पहुंचे थे। वहां वो थे ही नहीं, ये गलत अफवाह है। तो पहले तो ये भ्रांतियां दूर करिए, पुस्तक पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पढ़िए। दूसरी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाटव गोत्र से नहीं थे, जाटव नहीं थे, अछूत नहीं थे, वो माहौर गोत्र से थे, और माहौर गोत्र जाटों का गोत्र है, उस गोत्र से पैदा थे। ये हमारे बुजुर्गों की कमी रही या अनपढ़ की कमी रही, उन्होंने पुस्तकों का ज्ञान नहीं किया, और जिन लोगों को एससी, ओबीसी, बीसी के लोगों को जो मिला, आरक्षण मिला या जो भी सब्सिडीज मिली, उन्होंने उनको अपना लिया और हमारे लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उस समय हम लोग भी छत्री बनते थे। आज की तारीख में भी देख लो, पहले भी देख लो, छत्री 4 वर्णों में, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र। तो हम लोग तो भैया आप लोगों में थे, हम शूद्र ही हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि उनकी मृत्यु के बारे में भी बताता हूं।
उनकी दूसरी शादी हुई सविता अम्बेडकर से, और सविता अम्बेडकर ने उन्हें स्लो भोजन दे के मारा था और उनकी डेथ हुई थी कोलकाता में। आप भी देख लीजिए लिखा पढ़ी में, कोई ऐसी बात नहीं मैं बड़बड़ी बोल रहा हूं। तो इन चीजों पे ध्यान दें। और आज भी जो अखिलेश ने पीडीए बनाया है, आप लोग उसके साथ हो जाओ, आप लोगों का राज होगा। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। जोरदार ताली के साथ में बहुत अच्छे शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं गागर में सागर भरना। बातों ही बातों में सब कुछ कह दिया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगा, बहुत ही कर्मठ और इस सभा को एकत्रित करने वाले हमारे एक बीच में ऐसे इंसान पैदा हुए हैं, मैं उनके लिए बार बार धन्यवाद देता हूं। और अपनी तरफ से इस खुशी को देख करके भाई रामेश्वर जी और सभी भाइयों ने जो ये प्रोग्राम किया, मैं अपनी तरफ से रामचंद्र निषाद 500 रुपए का आपकी कमेटी के लिए सहयोग करता हूं। मैं रामचंद्र निषाद। और रामेश्वर जी आए और वो भी अपने विचार रखें। भाई रामेश्वर जी। देखो, मैं तो आपका ही बच्चा हूं। और ये जो हमने बाबा साहब के जन्म महोत्सव पर ये कार्यक्रम रखा है, मुझसे ज्यादा तो आपको ज्ञान है सभी को, और कहने से क्या है, आप सभी जानते हैं। मैं यही बात रखूंगा कि हम विधायक जी से उम्मीद करते हैं और चेयरमैन साहब से और जितने हमारे जो मंचासीन सभी हैं, सभी से विनती करता हूं कि ये कार्यक्रम हर साल इससे भी ज्यादा बढ़ के मनाते हुए सभी का सहयोग बना रहे, जिससे कि मेरी भी हमारी ये सारी जनता और हम एक बार ऐसे ही इस क्रम में और आपके दर्शन हो जाए करें। सभी से मैं विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे आज ही विधायक जी कह कर जाएं कि हाँ, ये हर साल के लिए निश्चित कर दिया जाए। और अब मैं रामचंद्र नेताजी से कहूंगा कि आप वो आए और कुछ कहें। मैं तो भैया कह ही रहूं वैसे तो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने नाम लिया है, मैं आभारी हूं। आदरणीय आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे योगेश नौवार जी, एमएलसी विधायक माट, आदरणीय सभी मंच पर उपस्थित हमारे मंचासीन, आगे प्रांगण में बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, प्यार करने के योग बच्चों और हमारी मातृशक्ति। भाई मैं क्या कहूं, कहा नहीं जाता और बिना कहे मुझसे रहा नहीं। मैं बार बार धन्यवाद दूंगा जिस कमेटी ने हमारे यहाँ एक नई नींव जमाई है, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी इन ऐसे प्रोग्रामों से बहुत अच्छी जानकारी होती है, अपने महान भाव, अपने बुजुर्ग और अपने मिलने जुलने वाले, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा भाई है। जैसे कि आज हमारे भाई हमारे बीच में, हमारे सामने पे और हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ये हमारे ये प्रोग्राम ना होता तो ये नहीं आते। कहने को तो बहुत कुछ, और आप लोगों का इतना आशीर्वाद है कि पूरी रात है तो मैं ही खा जाऊंगा, पर समय को अभाव। खास करके नहीं मैं सभी
अपनी सर्व समाज से रिक्वेस्ट करता हूं, हम जिस मंच पर जाते हैं उसी मंच पर शिक्षा की चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, और भाई शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो, चाहे एक रोटी कम खाओ पर बेटी बेटन ने पढ़ाओ। और भाई शिक्षा वो शेरनी को दूध है, जाए जो जितनो पीवेगो वो उतनो ही दाड़ेगा। हमारी समाज जितने भी दबे कुचले वंचित लोग, हम एक ऐसे अंधविश्वास की श्रृंखला में इतने उलझे भए, वैसे यह मंच में ना कहनी चाहिए पर एक उदाहरण वो याद आ गो भाई, कंगो में जितने भी देवी देवता, आज तक काऊ ने यह सुनिए कि नार की भेंट मांग रही है। नार की भेंट मांगते भाई देखे काऊ देवी देवता ने, बकरियन की और मुर्गन की तो भाई मैंने बहुत की सुन ली है। बकरिया की भेंट इसलिए मांगते हैं कि वो मिनमिनाती है, और शेर की भेंट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वो दहाड़ता है। ज्यादा दहाड़ना सीख जाओगे, ईमानदारी से तुम्हारी भेंट कोई नहीं मांगेगा। मैं अटल विश्वास से रामचंद्र साहब इस मंच के बड़े माध्यम से कहता हूं। सबसे पहले डोलना सीखें। जब डोलना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है एक दिन बोलना सीख जाओगे, और जब बोलना सीख जाओगे तो देखो ये मंच पे जो खाली कुर्सी पड़ी ना कि आपको इंतजार कर रही है, केवल ऐसे मंचासीन होते सीख लीजिए। समय को अभाव है, और भाई मैं तो बक बक करता ही रहूंगा, इतने हमारे विधायक जी पे टाइम कम है, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाज। और इसी क्रम में मैं हमारे बीच में विधायक जी आए हुए हैं, योगेश नौबार जी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपने विचार विमर्श करें। योगेश नौबार जी। राम राम।